पहली बार देखा है, 25 साल 30 साल से देख रहे हैं, हम लोग सारा रोज कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने विषय रखने के लिए प्रोफेसर बेजाराम जी। माँ भगवती के श्री चरणों में वंदन। आप सबने जय माता जी दी। मंच माथे विराजमान परम श्रद्धे ओंकार सिंह जी लखावत साहब, माननीय पुष्पदान जी गढ़वी, पद्मश्री सीपी देवल साहब, आदरणीय लक्ष्मणदान साहब कविया और तमाम विद्वज्जन, आप सामने विराजी मातृशक्ति और समाजरा वे गणमान्य सजग और सचेष्ट सामाजिक जगह भाषा साहित्य संस्कृति वास्ते आप समय निकाल पधारे। आप गणमान स्वागत अभिनंदन। संयोग कहूं कि मारो कठिन दिन के सीपी साहब के बाद में बोलना पड़े, और जब हाथी कठोई निकल जावे तो बाद में आवे जो को खोज भी के माई रहे, वो उछल मारे निकल जाए तो बात अलग है, बाकी भी की हालत खराब ही रहे। सीपी साहब चूंकि 2 4 5 प्रश्न रखा, मैंने तो देखो विषय देवे में भी माथे ही बोलिया करूं। एक बात कह मारे विषय माथा आओ, एक 20 हती शब्द माथा आप कहो। मैं मारे गांव आसानंद जी 13वीं पीढ़ी में मेघदान जी कवि हुआ, जगह 7 पीढ़ी में लगोलग कवि था, और मैं 5वीं में पढ़ता था। बाने वो प्रश्न करो जो सीपी साहब आज करो है। मैं वाने पूछो कि दादो साहब 20 हती में 20 हाथ कौन सा है, आप वालों सागर सवाल, और मेघदान जी जो जवाब दियो वो जवाब में आपने दे 1982 में वह मैंने जवाब। मेघदान जी कहो कि भाई 18 हाथ वाली देवी तो सगड़ा के है, चारण देवी को बेटो है, ये वास्ते में 2 हाथ बिन गोद ले में वास्ते है, ये वास्ते में 20 हती। आपने ठीक लगे तो मानो, अन्यथा कोई बात नहीं। मारो जो शोध है मारे बडेरा जो बताए वो मैं आपने बताऊं, बाकी तो कहीं है साहब के खींचतान कठे ही करी जा सके, किन्हीं बात ने कह सके। नेतरवास एक गांव है शेखावाटी, बट एक ठाकुर साहब आज बुढ़ापे में किन्हीं साहब घुमराव सा जाने बुढ़ापे में बीमार हो गया, जरा खांसी आवे जोरदार, और खांसी में कहीं सांस दोरो आवे तो के होए रे ये करे। ठकरानी सा पधारे और बा कहो कि ठाकरा राम राम करो, होए रे करे कोनी हुए। ठाकर साहब जवाब दियो कि भगवान था तो मन नहीं है, पर मारो जीव सोरो तो होए रे करे। मारो निवेदन वो है कि आप शोध में सीपी साहब तो शोध का आदमी है, और मारो नाम ले कोट करे तो मैं एक जवाब आपने दे दूं। ई बार मौको मिलो, पिछली बार भी राजस्थान सरकार राजस्थानी समारोह करानी चाहती, लेकिन भी राजस्थानी ने राजस्थान समारोह कर और हिंदी और उर्दू ने जानबूझ घुसेड़ी गई। मीनाक्षी जी भी बैठे, लेकिन ई बार निश्चित रूप से मैं स्वीकार करूं कि मैं लोग कठिन कठे अडेड़ा हाल की वास्ते मैं भी विजयदान देथा रे नाम से राजस्थान सरकार आजाद हुआ पहली बार विजयदान जी देथारे नाम से समारोह होयो, और मैंने बिल्कुल खालिश राजस्थानी समारोह बनायो। कौन बोलिया के बोले जो मन था नहीं, लेकिन विजयदान जी माथे मैं बोलियो। सीपी साहब आ गए इन समारोह में 36 मिनट बाद में विजयदान जी पर आया, मन 16 मिनट मिली, मैं पूरा ही 16 मिनट विजयदान जी माथे बोलियो। मैं तो इसको निवेदन करनी चाहूँ, और हमारा विषय है चारण साहित्य में नीति। आवा सत्याग्रह में छोटो संकेत कर दो। शोध आ कहे कि कोई आदमी एक बात पर रेजिड हो जाए कि 18 ही हा तो शोध वृत्ति नहीं है। जिया जिया नई चीजें थाके नासी तो 18 का 20 भी उसी 25 भी उसी 14 भी हो सके। ई दृष्टि में हुआ माता काम करना चाहिए, हमारा निवेदन है। और जे शोध आना पहली लिख दियो वो मान लिया, जना सीपी साहब मारे तो दादो साहब को नाम बाप को नाम बदल दियो शोध करना, मैं भी सही कौन कर सकेंगे। आसानंद जी के बाप को नाम हीरालाल जी महेश्वरी, सीताराम जी लाड़स, मोतीलाल मेनारिया सगला गीता जी लिख दियो। मैं तो दीतो जी की संतान है, गीता जी क्या मानने बाप जी ढूंढ सब सही तो करा, बाप को नाम तो सही करा कौन करा, काबान लिख दियो तो गीता जी मान लिया, ठीक करना पड़सी। ये वास्ते मारो निवेदन चारण साहित्य में नीति मात्र मैंने बोलना है, और 20 मिनट का माथो काम।
नीति शब्द संस्कृत रे नी धातु से बनेड़ो है और उनलो अर्थ हुए मार्गदर्शन उचित पथ माथे ल्या। नीति रो काम हुए एक जीवन दीठ पैदा करनी जबकि सत्य न्याय मर्यादा कर्तव्य और लोक कल्याण के मार्ग माथे चालनो सिखावे। नीति फकत उपदेश नहीं है, वह जीवन में सुव्यवस्थित और समाज ने संतुलित बनावनो एक उपक्रम है। चेला जाकरिया ठाकरिया इड़ है न थिर ए पुरसी भाकरिया आखरिया रहसी अमर। यदि ए अक्षर कोई कहे तो नीतिया कहे कि नहीं तो चेला रहना है, आज चेला की पावर में हो जिंदाबाद करे काल मुर्दाबाद करते ही रहने वाला नहीं है। ने ठाकर अमर रहना, आज वो ठाकर है वो काल चाकर बन जाएगी, ठा नहीं पड़े। ए ठाकर भी भूल जाना लेकिन आखिर अमर रहे। आपने पटेरा की सीख है, आ नीति आपने सिखाई गई। लखावत साहब थोड़ा सा आपके उद्बोधन में कहो कि मारू तो योजित तो मैं कर लियो और अब पे थे संभालो, तो मैं तो निवेदन करूं कि सैड आई सवेर बैड आई बेवे। ये वास्ते आपने हो तो 20 साल और यहाँ गाड़ी खींचनी पड़ती। उर्दू को एक शेर है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। पर खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। अब तो करते रहिए काम, जिस इच्छा के साथ में आपने शुरू किया वो काम करिए। भूतो ने भविष्य थी आजाद राजस्थान में आजाद हिंदुस्तान में चारणा वास्ते कड़ी एक संस्थान खड़े करिए तो चारण साहित्य शोध संस्थान है। मैं बहुत विनम्रता से प्रणाम करूं आपकी मेधा ने, आपकी शक्ति ने, आपकी ताकत। मानव सभ्यता की आखिरी उपलब्धियां रे मूल में नीति है और नीति मानवता की नींव है। उन माथे सभ्यता रो भव्य भवन खड़ो हुए, नीति जठे हुए बड़े प्रतिष्ठा हुए, नीति जठे हुए बड़े प्रगति हुए, नीति जठे हुए बड़े स्थायित्व हुए और अनीति जठावे बट पतन रो मार्ग दिखावे। आपने तो भजन गाने लोग भी गावे के अनीति से उठ जात है राज तेज अरुवंश, तीनों ताड़ा दे गया कौरव रावण कंस। अनीति माथे चाल्या तो सारो मामलो गड़बड़ हुयो, ये वास्ते नीति माथे चालनो। और जटना चारण साहित्य की बात करा, चारण साहित्य नीति रो अक्षय भंडार है। चारण कवि केवल यशो गायक नहीं हा, वे समाज रा नैतिक प्रहरी, लोक शिक्षक और जीवन दृष्टा रहा है। इन वास्ते कर्मरी प्रधान तारो संदेश दियो, वीरता रे साथ साथ सत्य, वचन पालन, स्वामी भक्ति, करुणा, मित्रता, कर्तव्य, लोक मंगल की अपना मूल्य की स्थापना करी। वो अपनी वाणी सु सुजस कमायो और मूल्य स्थापित करया। उत्कृष्ट अभिनंदन और निकृष्ट निंदन करनो चारनारी विशेष बात रही, चारनारी नीति रो मूल तत्व रहो। केसरी सिंह जी बारठ 80 साल की उम्र में रामनारायण चौधरी कहो कि गांधी जी कने आश्रम में जाओ, बाकी मैं जा सकूं। केसरी सिंह जी रिकॉर्डेड पत्र है वह लिखो महात्मा गांधी ने कि बापू मेरी 80 साल की बूढ़ी हड्डियों में आज भी राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की शक्ति है। मैं रामनारायण जी ने कहा बापू को पूछना, मैं यदि ट्रेन में बस में कहीं रास्ते में चल रहा हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति किसी औरत की अस्मिता पर हाथ डाल रहा है, मैं तुरंत उसका हाथ तोड़ूंगा, बस भले ही अगले पल अपने भाई की तरह उसकी सेवा में लग जाऊं। यदि ये नीति बापू को, ये क्षमा का भाव, ये अहिंसा बापू को यदि पसंद आ रही है तो मैं उनके साथ आने को तैयार हूं। मेरे चारणों की नीति ये, चारण अपनी नीति की व्याख्या अपने तरीके से करता है। हो सकता है कोई वैचारिक लबादा इस नीति को नीति न माने, लेकिन हमको एक ओयरे हायरे करते अच्छा लगता है, इसलिए इसी नीति को हम मानने वाले हैं। दुर्सा आढ़ा क्या है, हम किसी का निकृष्ट का निंदन करें इसमें तो साहब कोई शिकायत हो सकती है, लड़ाई हो सके, कोई बाटा फेंक सके, लेकिन उत्कृष्ट को अभिनंदन करने में कोई दिक्कत ही नहीं, भले ने भलो करने में कहीं दिक्कत है। दुर्सा जी आढ़ा को 17 पर रखियो। दुर्सा आढ़ा भीमा आसिया की प्रशंसा करी, खूब सारा दुआ लिखा। दुर्सा जी के बेटा कृष्णा जी थोड़ी सी कहूं भीमा जी में ईर्ष्या होगी, बाकी रेण जो थे तो घुनो दो। दुर्सा जी तुरंत कहो किसना संसारो कहे बूढ़ा मेहा वक्त, भीमा ने कहता भलो मोनू वरजे मत। अरे भीमे ने भलो कहने दे भाई। और आज आपनो चाड़ो कहीं हो गयो, प्रासंगिकता के है नीति की। 4 भाई है,
चारा एक मायता के सागे रह रही वो सेवा कर रही है, लेकिन तीना के मुंड एक बार ही नहीं निकले भाई मारे मायता की सेवा वो करे, क्योंकि बाने लागे इन्हें भलो के मैं बूंदा हो जा। राधा ने गोरी के सीता काली हुई हुए को नहीं, लेकिन आप कह को नहीं सका। अपने सगड़ा के मन में वो खड़बड़ो चढ़ेड़ो है कि तू जो भी कोई जाट प्रशंसा कर दे कि ना भाई थाके तो भाई वो बढ़िया है, वो मायता सागे रहे तो भी में पाने लगे अरे तो कहीं है मायता एक सागे रहे मैं ही राख लेवा, तो राख लेता राख्यो तो करी कोई नहीं, राख्यो जगह ने भलो तो कह दो, लेकिन वो आप कह नहीं सका। दो साथी आधा दी अंकला चारण कव्या ए संकेत आपा ने दिया है कि भले ने तो भलो कहो। शक्तिदान जी कविया लिखे कि नीति और लोक व्यवहार ने साहित्य सृजन रीति छू, यदि आखे विश्व रे साहित्य ने देखो जावे तो राजस्थानी वो संबोधन काव्य जो मैं अधिकांश चारणारो काव्य है वो दुर्लभ साहित्य, पूरे विश्व में दुर्लभ है, वेनो कोई दूसरो साहित्य मिल नहीं सके। स्वाभिमान और मान मर्यादा चारणारी नीति रो पहलो मूल मूल्य रह्यो है, वे मान ने सब ऊपर रखे, स्वाभिमान मान ने राखनो है। आसानंद जी उमादेव जी ने कहो मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तज मान, दोनों को एक रसी दो दो गए नन बंद ही है कण खंबू ठाण, एक ठाण एक खूंटे पर एक ठाण पर दो हाथी को नहीं चल सके भाई, दोनों का वास्ते मान ने पति ने एक ने राख, दोनों रह नहीं सके की होवे। ईश्वर राशि बाप जी कहो ए आपा बारे तो दुसाला उड़ावा, दुनिया के सामने मित्रता गले गाल गाल मिला में मुस्कुरार मिला मायने कतरनिया चाले। ईश्वर राशि बाप जी कहो के होवे आठा किया हेत विहुणा हत, काई थारा हेत विहीन हाथा ने आगे कर माथ मिला के तुम आई गयो की होवे आठा किया हेत विहुणा हत, नैन सलोना ना मिले तो बाढ़ अलूनी मत दूधा करी नहीं आख्या तो लड़े और कुछ भाईचारो दिखाता फिरा, एरी बात नहीं चल सके। ये वास्ते चारणारी नीति में इंसान गठन रो काम करे, चारणा एक मुकम्मल इंसान किया बन सके, मुकम्मल मनुष्य किया बनाया जा सके, उनकी बात करता चारण लिखे। चारण कहे कि वो आदमी जकेरे मन में अनेक तरह का वो भाव राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, इंसान के प्रति, पर्यावरण के प्रति सब रहे, वो इंसान सटीक हुए। अब चलता है कहते मर्द है सब, अब मर्द में कोई पुरुष एकलो नहीं हो, मर्दानी रुबाया भी हुए, मर्द शब्द में एकलो पुरुष कहते मैं ही अहंकारी हूँ, तो लक्ष्मीबाई भी मर्द है, झांसी की रानी मर्द है, मर्द की परिभाषा चारणा दी। वे बताओ मर्द गुण किने कहा मर्द, अवगुण माथे गुण करे और दिलरो मेट दरद, जब अवगुण करनियो है भी माथे गुण करे, भी पाछो अवगुण नहीं करे, वो तो इंसान ही हो। मर्द कहते अवगुण करियो भी को अवगुण करा माने तो बराबरी यहाँ पर सगड़ा होई कना हुआ, जितने तारी पार पड़े बीते तो बावा चाटा ही हमें देख लो, पार नहीं पड़े कि मैं रतरू साहब को मैं की बिगाड़ नहीं सकूं, कौन शिक्षक मैं कहीं बिगाड़ तो थारो न्याय भगवान कर सकूं, पहले भगवान को नहीं हो गए भाई, भगवान की सत्ता तो पहले भी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करा। कि वास्ते ओ गुण माथे गुण करे और दिलरो मेट दरद, मार सके मारे नहीं वाको नाम लो, देखो मार सके लेकिन मारे नहीं। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, बिना चेहर के क्या मतलब है, वो साहब के मैं काटू को तो भले काट लगा फर्क पड़े हर काटे। स्वामी भक्ति आज हो सके कि बिना पर किया माना किया नहीं माना, लेकिन कठे निकटे जी की श्रद्धा है, वैचारिकता के साथ है, विचार रे साथ है, किनी बात रे साथ है, जो आदमी रहे मेरी कद्र हुए। दो शख्स अपने पीछे राजनीतिक क्षेत्र का बैठे हैं, दोनों आपकी प्रतिबद्धता रे पार, एक आदमी 5 बार एमपी बने, भले भी आप परिचय की श्रेणी में मानो नहीं मानो, लेकिन समाज वास्ते वो फक्र सोचो है कि 5 बार कोई व्यक्ति संसद में पहुंचे। लोकसभा अठीन राज्यसभा में ओंकार सिंह की लखावत जावे, वोट तो आप देख नहीं सका, लेकिन कठे न कठे एक भक्ति, एक श्रद्धा, एक विचार, एक ताकत हमारे साथ रही है। ये वास्ते चारणा लिखो विधना देवगण जी लोकली रो दुओ है कि विधना अपने हाथ सु तोले सबे कर्म, विधाता आपके हाथ ताकड़ी ले कर्म तोले, गुण किशो करे गुण किशो करे, और भी को नाप काई लेवे बाट किशो लेवे। विधना अपने हाथ सु तोले सबे कर्म, सो सुकृत एक पालड़े और एको साम धर्म। 100 अच्छा काम करे तो एक पालड़े में रखे, स्वामी भक्ति रो एक इया कर बराबर तोले। वास्ते स्वामी भक्ति सब बड़ो मूल्य आपने मानी दियो, और उनके कारण आज आप पढ़ा सारो साहित्य अपने सामी है। संगति चारण नीति का बेरो सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति करनी, जब जिस के बैठोला किसो गुण आवेला, और
यदि कोई आदमी जा और दारू के ठेके कर खड़े हो तो लोग बहम तो कर ही देसे। ये वास्ते आपने ध्यान रखना पड़े भलो आदमी पर खड़े हो क्या कर इन वास्ते चारणा रे नीति काव्य में लिखो गयो हंसा विरद विचार ले और चुगे तो मोती चुप नीतर रहना लंघना और जीनो कितय के जुग समय कितो ग्रहण आपा करे तोड़ नदी मत तीर तू और जे जड़ खारो खाय पानी बहसी चार दुन और अवगुण जुगा न जाए। 4 दिना वो पानी है थारो लेकिन अवगुण नहीं जा सके। समुद्र और हंस के बीच का संवाद आपस से सुना है, एक दो कोट करूं। सरवर हंस बनाए ले और नेड़ा थका बहोड़। आपा तो जा 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 गांधी से घराई देखे अरे बीच से दूसरा कोनी। आपा तो भाई ने मार भाभी को नखलो भांगड़िया लोग गैर सपा भाई भाभी को बेचारे को नखलो की तो वो भाई मार लियो इस चक्कर में यहाँ अगला अवगुण करण किया काम करसी। ये वास्ते जगो थारो रूल सर जारे बिन मना भाई हंस सरवर हंस मनाए ले नेड़ा थका वहोड़ और जा बैठा रड़े आवणो तासो दान न तोड़। वो कहे मैं कोनी बुलाऊं तो कवि को दुओ है बिन आपा ने भी ध्यान रखनो है। लखाव साहब के फोन के सागे या चारण शोध संस्थान के फोन सागे आपा आया और आपने बे मुझे आपने आया ही काम हुई है तो संस्थान आपके हिसाब से चले आप अपने हिसाब से चला सगड़ा की सोबा तो आपस में बैठे ही है। कवि लिखे के आता ने भरजे नहीं और जाता ने ल्यावे बोड़ तो हंसा ने सरवर गणा और सरवर हंस करोड़। सरवर ने हंस मिल जाए हंस ने सरवर मिल जाए संस्थान यही चलता रही लेकिन आपा ने एक दूसरे को जुड़ रहना है। एडी मारो निवेदन दुर्गुण रो प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक रहे कौन सो आपा ने बचनो है। समय री सीमा ने देखना मैं एक दो उदाहरण और दूं क्योंकि मार्केट में 5 मिनट है। चारण कव्यारी नीति जगी है एक आरोप सगड़े लाग्यो और भी को कारण का ही रहो जका नीति नियंता हा देश आजाद हुयो सगड़ी संस्थाओं माथे विश्वविद्यालय में अकादमी में जका तथा कथित विद्वान हा जका कने एकेडमी का अवार्ड हा जका कने मोटा मोटा पुरस्कार हा कई तो धनी हा और मैं एक भी को नहीं चाहा हा कि चारण हमारे बराबर कभी खड़े हो जाए चारण साहिब तेरी बात करा। ये वास्ते जब हिंदी ने स्थापित करनी है तो पृथ्वीराज रासो मारो पहलो महाकाव्य और जो लिखने की बात आवे तो राजस्थानी मारी को नहीं तो बच कट गई मेरी राजस्थानी एवं वह लोग षड्यंत्र पूर्वक राजस्थानी ने अलग करी। चारणा कभी एकला शासक माथे नहीं लिखो आम खास हर व्यक्ति माथे चारण लिखे है और नीति काव्य में भी सगड़ा माथे परिजना प्रियजना नौकर सेवका माथे कृपाराम जी काव्य देखो आप कुछ आसिया दत्ती मयाराम री बात में पूरा एक सामान्य वर्ग वास्ते जालम जी रत्नों भी एक निशानी रो उदाहरण आपने दो नसीहत री निशानियां आपने अठे है नसीहत नसीहत वह नीति है काई करनो काई नहीं करनो। बहुत सी चीजें समय के साथ अलग हो जाए और बहुत सी लगातार चलती रहे। जालम जी का उदाहरण है किस ही का बिन जाने ये विश्वास न कीजिए। एक एक सूत्र है जीवन में काई ध्यान रखना है किस ही का बिन जाने ये विश्वास न कीजिए और भांग शराब अफीम का कोई विसन न कीजिए दुश्मन की 100 विनती चित्त एक न लीजिए और लाठा विनज न कीजिए ना लाठा लीजिए ने तो लाठा विनज करो ना बाऊ ले जोरावर लड़ता जठे लग कानून लीजे आखर वेरी आगड़ा हीना नहीं दीजे आवे आटा झगड़ा आपरा पुड़ आया लीजे। कोई जो दुश्मनी है मोको आवेदन लेनो है और दोनों बात कही है। अब पाछो ही तो सुनो के आटा झगड़ा आपरा पुड़ आया लीजे और आवे पुड़ जद आपरी तो नहीं ठीक करीजे। मोको आएगे तो फिर चेपड़ी है कि कोई पार लख पैदा 100 आघरा घर खर्च करीजे और अपना धन विश्वास कर पर हाथ न दीजे निशानी नसीहत की चित दे सुन दीजे और जालम कवि भाकी जी के नित्य याद करीजे। और अंतिम एक बात और के आपा अबार जो सब मोटो चाड़ो चाल रहे है बी में चारण साहित्य की नीति ने चंडीदान जी हिलोड़ी ने पढ़ लियो जगह रिश्ता में गड़बड़ आ रही है ना ये मैं सोरा हो जा मोटा देख देकर बात गाला अपने घर में चटनी रोटी को स्वाद है और सीरो साबुनी बन डाला के घर की बेटी लिया अपने घर में कोनी रह सके भाई बिना एक दिन नाड़ घर को नहीं अपना घर हर बात में जैसी तरह गाड़ काट से अपने घर में किया रही। एक छोरो नौकरी लगी है पहली पीढ़ी में नौकरी मैं करी मैं थाने बता सकूं पहली पीढ़ी को नौकर ब्याज चुकावे सिवाय बिगड़ की नहीं हुए क्योंकि जगह दिन वो नौकरी लगे ना जिन्हें 5 रुपया सैकड़े को ब्याज चढ़े हुआ बिगड़
और वो तड़का आपकी रोटी कपड़ा मुश्किल चला पावे एक पीढ़ी और आपा को नौकरी लागता है जार के 5 लाख दी 5 लाख तो ले जी मोहन सिंह जी मांगे मानो पहले दिन ले दी दूजे दिन कहीं है एवा सवा बच्ची रह नहीं सके। चन्नीदान जी हिलोड़ी लिखियो चन्नीदान साहब गीत है कि आपके सरीखा सगपण करनो। चन्नीदान साहब बहुत छोटो सो गीत है बहुत प्यारो। आया घर करे एक पग उभा यदि मोटोड़ा उठे संबंध स्थापित करो तो घरे आ सीजन पहले फलान जी आवे सा फलान साहब आवे एक पग पर खड़ा हो जाओ। आया घर करे एक पग उभा और खातर खलल पड़या हुए खीज संको करा नटान शर्म सु चित्त चढ़ेवा ले ले चीज कठे मिले तो पीछा न कोनी। समारोह में जार मिला एक बार शक्तिदान जी कविया साहब कहीं वो जयपुर में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो और उनमें एक साहित्यकार आयो जो पहली माँ माथे को टिप्पणी कर दी। शक्तिदान जी की डायरी में आप पढ़ सो लाख सी पहली ओली लिखे कि एहसान और अपमान भूलने की चीज नहीं है शक्तिदान कविया। न तो एहसान भूलना चाहिए न अपमान भूलना चाहिए। एवा से शक्तिदान सा मैं भी को साक्षी हूँ बट एक आदमी आवे जो वो मोटो साहित्यकार है लेकिन वो कभी टिप्पणी करी ना चारना ने काई आवे की कोनी आवे गप्पा मारे और साहित्य साहित्य कोनी। वह शक्तिदान जी ने खूब की भी पहले शक्तिदान जी 10 पत्र लिख चुके हैं अलग अलग टिंगल गीता की व्याख्या का। ठीक है बाद में टिप्पणी आई शक्तिदान जी पत्र व्यवहार बंद कर दियो। 2006 को शायद वो सम्मेलन हो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। शक्तिदान जी के वो आदमी आ और हाथ जोड़ के कविया साहब प्रणाम आप मने जानिया नहीं मैं फलाणो बात हानि कौन दियो के बात करता रहे। दूसरी बार आयो कविया साहब मैं फलाणो प्रणाम करूं आप जानिया नहीं मने वो नहीं बोलिया। तीसरी बार फेरू घूम फिर आयो और कहो कविया साहब प्रणाम आप मने जानिया नहीं एक वाक्य बोलो कि जानिया ही मैं हूं। एक ही वाक्य में निपटा दिया कि जाने हुए मैं हूं बाकी तो बाकी गड़बड़ है ये वास्ता हूं। तो शक्तिदान जी चन्नीदान जी हिलोड़ी लिखे कि कठे मिले तो पिछाड़े कोनी और सदन गयान है पूछे सार करा सलाम दखे करना पर प्रणाम करना तो आशीर्वाद कौन दे तो देखे करा सलाम दखे करनापण काम पड़या कछु करे नकार। छोट राजी हुआ काम में रगड़े राजी होता है तो शाम बतास बनाने जगह जाई मैं ट्रेन में आ रही टिफिन ले दी मारे कामड़ भूलिए लेते थोड़ी 50 तरह रगड़ सी राजी हुआ काम में रगड़े और नाराज व्या कर दे नुकसान छोटकियां मोटोड़ा छोटो और मिलो सारी खां चाहो माण आंसू मेल किया दुख उपजे रंचन लाभे सुखरो लेश और मुड़े चंड मोटा मिन खाने अड़गा शू करना आदेश दूर आदेश करो हाँ मोटा हो सा मोटा हो छोरी ना दे दे घर में जो पावला ल्यासो तो थाडो कर दुख पासी दे दे तो अपन भी पार को नहीं पड़े क्यों बापड़ी जार बट की करसी तो फिर खाई कौन चीज को थाके घर में सोने की हीरा जवाहरात का तो गुलदान पड़े अब तो पटक दे सिविल खाई कौन मांगा घर में माटी है तो मने विषय तो इसको देखना चाहिए ये वास्ते वाहू आपा करा नीति साहित्य अद्भुत है आपनो एक चंदन जी कविया को कवित कहे और बात में पूर्ण करो आया जगह ने जावणो पड़सी ए चीजा खेचतान सगड़ी अठे ही रह जानी है जबो की कर सका तो ठीक कर जाओ लुक छिपर भी यदि खोट करशा तो छुपेड़ो रहे कोनी। जीवन जी कविया लिखो कि छाना छल चित्र वे तो हरि पे अछाना होए कर ते कमाना कर्म देशा फल पाना है कि तो ही छुपर कर दो लेकिन आपको कमाशो जो कोई है भगवानो छानो खुद रहे छाना छल छिद्र वे तो हरि ते अछाना होए कर ते कमाना कर्म देशा फल पाना है और मन भर माना मूड हेर ही आना सोच जीव जग जाना एता काल का निशाना है चमन सयाना होके गाना गुण ईश्वर के कौन का मकाना कौन ठाकुर ठिकाना है और राव रंग राना सब सोवत मसाना माही एक दिन जाना फिर आना है जाना। ये बात है अच्छे भाव ले रहा चाला बहुत बहुत आभार मेरे समय दियो खूब आभार ज्ञापित करूं सबने प्रणाम धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विजयलाल साहब।